जय हिंद लाडलो, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो तैयारी कर लो कि टीम से आपको आगामी बीएसटीसी की परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पीसी रोज आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हुआ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देना चाहूंगा परीक्षा से संबंधित। तो अनुभव आधारित कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो मैं मेरे प्यारे लाडले सभी अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूंगा कि ये कुछ गलतियां हैं जो परीक्षा में आप मत करिएगा। अगर नहीं करेंगे तो बीएसटीसी में चयन आपका सुनिश्चित होगा, वरना इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि जो गलतियां पिछली गत परीक्षाओं में अभ्यर्थी करते आए हैं उनकी आगामी सूचना आपको मैं दे दूं, ताकि आप वो गलतियां न करें और अपने जो अंक हैं उनमें बढ़ोतरी करें, किसी वजह से नकारात्मकता उन अंकों में न आए। तो पहली बात तो मेरे प्यारे साथियों ये रहेगी कि आप प्रश्न पत्र जैसे ही आपको मिले तो पहले प्रश्न पत्र पढ़ने के बजाय आपने धैर्यपूर्वक ओएमआर में अपने रोल नंबर भरने हैं और प्रश्न पत्र नहीं पढ़ना, क्योंकि प्रश्न पत्र में हमारी जो निगाह है, हमारी नजर जो है उन प्रश्नों पर हमेशा अटक जाती है जो मुश्किल होते हैं, या एक दो प्रश्न ऐसे जो हमें नहीं आते। तो जैसे ही हमारी नजर में वो प्रश्न आते हैं जहां हम अटक जाते हैं, वैसे ही मानसिकता जो है वो नकारात्मक होने लगती है पेपर के प्रति। तो पहले आपने पेपर नहीं देखना है, पहले धैर्यपूर्वक ओएमआर देखनी है। अपनी ओएमआर और उत्तर पुस्तिका का जो दोनों का ग्रुप है वो मिलान कर लेना है कि किस आपको ग्रुप की पुस्तिका जो है वो दोनों की सेम मिली है, क्या समान मिली है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओएमआर जब आप भरते हो तो गलती मत करिएगा, और किसी भी परीक्षा केंद्र पर जो भी आपका वीक्षक है, जो भी आपका एग्जामिनर है, उससे आप 1000 बार पूछे, वो धैर्यता पूर्वक आपको बताएगा, धैर्यता के साथ आपको बताएगा। तो आपको इस चिंता में नहीं रहना है कि एग्जामिनर अगर गुस्सा कर गया तो क्या होगा। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। यह उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो आपको 10 बार पूछें तो 10 बार बताएं। तो एक एक बिंदु आराम से आप पूछ के भरिएगा, गलती नहीं करनी है किसी हाल में। दूसरी बात, परीक्षा केंद्र पर हाँ समय से पूर्व पहुंचिएगा, निर्धारित समय से कम 1 से 1.5 घंटा पूर्व पहुंचिएगा, और अपने डॉक्यूमेंट जो भी दस्तावेज आपसे मांगे गए हैं वो पूर्णतः चेक कर लीजिएगा आराम से। उसके बाद अंदर कक्ष में प्रवेश कीजिएगा। हाँ जी, और पारदर्शी पेन लेके जाइएगा, जहां तक संभव हो नीले या काले बाल पेन से भरना तो पारदर्शी होना चाहिए, उस पर कोई प्रिंट न हो। इसके बाद हम चर्चा करें, जब आप परीक्षा करने बैठो, हल करने बैठो, तो यह बात ध्यान रखिएगा कि आपने पूरा पेपर नहीं पढ़ना है। पूरा पेपर जब हम पढ़ते हैं तो पहली बात तो हमारी 5 से 10 मिनट पहले हमारी एक आदत होती है कि हम पूरा पेपर देखने का प्रयास करते हैं, तो 5 से 10 मिनट तो वहीं जाया हो जाती है, हमारी व्यर्थ हो जाती है। दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं ना कि पेपर में ऐसे प्रश्नों पर हम जरूर अटक जाते हैं जहां मुश्किल प्रश्न होते हैं और वो हमारे दिमाग में फिर नकारात्मकता पैदा करते हैं। तो आपने पेपर पहले नहीं पढ़ना है। जो भी आपको पहले प्रश्न मिले, पहले प्रश्न चाहे हिंदी का मिले, और सामान्य तौर पर आप शिक्षण विधियों के प्रश्न से शुरू कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। वहां से शुरू कीजिए या कोई भी विषय चुन लीजिए जो आपका प्रिय विषय हो। जैसे आपको हिंदी बढ़िया लगती है तो हिंदी से शुरू करो, रीजनिंग बढ़िया लगती है तो रीजनिंग से शुरू करो, क्योंकि शुरू के अगर आपके प्रिय विषय के, फेवरेट सब्जेक्ट के बढ़िया प्रश्न आपने हल कर दिए तो उसके बाद एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा आप में संचारित हो जाएगी। तो बाकी प्रश्नों के प्रति जो है वो सकारात्मक छवि बन जाएगी आपकी। तो आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट हो वो पहले हल करिएगा, साथ साथ ओएमआर भरते रहिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने मान लो पहला प्रश्न कर लिया, दूसरा प्रश्न कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा नहीं किया, तो हम क्या गलती करते हैं कि जब लास्ट में एक साथ ओएमआर भरते हैं तो हम क्या करते हैं, ये देखते नहीं है कि चौथा प्रश्न नहीं किया, और पांचवा जो किया होता है उसका विकल्प किस में भर देते हैं, चौथे में, और इससे पूरा का पूरा सीरीज गड़बड़ हो जाता है। तो आगे के 3-4 प्रश्न लगातार गलत हो जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ये तो गड़बड़ हो गई। और जैसे ही गड़बड़ का आभास होता है
हमारे आगे की प्लानिंग, आगे के प्रश्न वहीं धरे के धरे रह जाते हैं, वहीं से घबराहट शुरू हो जाती है, नकारात्मकता शुरू हो जाती है। तो आप साथ साथ ओएमआर भरते रहिएगा, या 5-5 प्रश्नों के या 10-10 प्रश्नों के टुकड़े बना लीजिएगा कि मैं पहले 5 प्रश्न करूंगा फिर भरूंगा, या पहले 10 प्रश्न करूंगी फिर भर लूंगी। साथ साथ ओएमआर भरते रहिएगा। इससे एक तो आपका समय का मूल्यांकन सही रहेगा, दूसरा आप परीक्षा कक्ष में एग्जामिनर से, विक्षक से कितनी भी बार समय पूछ सकते हैं। कितनी भी बार का मतलब यह नहीं कि 50 बार पूछ लें, लेकिन हाँ सामान्यतः 2-3 बार अगर समय पूछेंगे तो समय बताया जाएगा, और परीक्षा केंद्र में अगर घड़ी लगी है तो फिर और ज्यादा सुविधा हो जाएगी आपको। ठीक है। दूसरी बात, आपने अपने मन में डर का भाव लेकर नहीं जाना है, क्योंकि आप सभी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बढ़िया तैयारी के साथ जा रहे हो, तो आपने आत्मविश्वास के साथ जाना है, क्योंकि अब आपके मस्तिष्क में छवि है कि उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, उसका क्या उत्तर होगा, तो तुम्हें त्वरित एक शब्द के रूप में उत्तर देना होता है। जबकि परीक्षा केंद्र में आपके सामने 4 विकल्प होते हैं, तो पढ़ा हुआ प्रश्न के जैसे ही विकल्प मिलते हैं तो हम तुरंत उत्तर हमारे मस्तिष्क से हमारे सामने आ जाता है और हम उसका उत्तर सही कर देते हैं। तो एक तो ये चिंता नहीं करनी कि इस प्रश्न का क्या होगा, उसका क्या होगा, मुझे ये याद नहीं है, वो याद नहीं है। आपने जितना पढ़ना था, भरपूर परिश्रम करना था, कर लिया, पढ़ लिए। अब तो केवल ध्यान केंद्रित करना है कि 4 विकल्प धैर्यपूर्वक पढ़ूंगा, प्रश्न ढंग से पढ़ूंगा और उत्तर सही करूंगा। दूसरी बात ध्यान रखना, कितना ही आसान प्रश्न हो, कितने ही आसान विकल्प हो, पूरा प्रश्न पढ़े बिना और 4 विकल्प पढ़े बिना कभी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। सारे विकल्प पढ़ने, ध्यानपूर्वक पूरा प्रश्न पढ़ना है, क्योंकि आजकल प्रश्नों का प्रचलन यह बढ़ रहा है कि निम्न में से असंगत नहीं है, हम असंगत तक पढ़ते हैं और गलत ढूंढने निकलने लगते हैं। असंगत नहीं है, सुसंगत नहीं है, नहीं शब्द का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, पूर्व परीक्षाओं के आधार पर आप याद करिए इस बात को, कि हम किसी प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। जैसे मान लो आपने 1 नंबर प्रश्न का सी विकल्प चुन लिया, 1 नंबर प्रश्न का आपने क्या चुन लिया, सी विकल्प चुन लिया। अब क्या होता है कि हम जब दोबारा पेपर पढ़ रहे होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में आता है कि यार ये सी नहीं होगा, इसका उत्तर हम सी हटाकर क्या कर देते हैं, बी कर देते हैं। फिर परीक्षा केंद्र से बाहर आने के बाद हमें पता चलता है, जब हम देखते हैं कि यार पहले जो भरा था वो बिल्कुल सही भरा था। तो तुम ये ध्यान रखिएगा विशेष रूप से कि आपने अगर किसी सोच समझ के आधार पर पहले उत्तर चुना है तो अपना उत्तर वही रखिए। हाँ, एक परिस्थिति में आप बदल सकते हो, और वो परिस्थिति क्या है, वो परिस्थिति यह है कि अगर आपको पूर्ण रूप से पता चल जाए कि मैंने प्रश्न गलत पढ़ लिया था, या विकल्प गलत पढ़ लिए थे, या उत्तर गलत ही भर दिया था, सुनिश्चित हो ऐसा, तो परिवर्तित कीजिए, अन्यथा परिवर्तन मत कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगी। जो पहले मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि हम पहले वही चुनते हैं जो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा देखा सुना होता है, तो पहले जो उत्तर चुन ले वही सही होगा। आप ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। और एक बात, इस बार आपको पता होगा कि आपके जो शिक्षण और अभिरुचि के प्रश्न हैं उनका पहले आधार ये रहता था कि अगर पूर्णतः सही है तो 3 अंक, थोड़ा कम सही है तो 2, उससे कम है तो 1। वो अब पैटर्न हटा दिया गया है, मात्र 1 ही विकल्प चुना जाएगा और वो सही होगा और उसी के 3 अंक मिलेंगे। तो आपके कुल प्रश्न हैं 200 और 600 अंक के हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। तो इसी आधार पर आप प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, और मैं आपको तैयारी कर लो के पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक एवं अनंत शुभकामनाएं देता हूं। आप यशस्वी भवै जो है उस सफलता को सुनिश्चित करिए जिसका ख्वाब आपने देखा है, अपने और अपने माता पिता और अपने अभिभावकों का सपना पूरा करिए। तो मिलते हैं फिर आपकी परीक्षा के बाद आपसे यह जानने के लिए कि सकारात्मक परिणाम की शुभकामनाएं आप हमें कितनी ज्यादा संख्या में देते हैं। तैयारी कर लो के परिवार की तरफ से आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।